ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे वेनेसडे मैसेज में। वीक नंबर 40 है। 10:45 हो रहा है शाम का, रात का। मैं पैक कर रहा हूं, अपनी सारी मीटिंग्स खत्म कर रहा हूं। अभी गो फॉर गोल्ड मिडिल ईस्ट के लिए बात किया और नॉर्थ अफ्रीका क्वालिफायर से बात किया मैंने। व्हाट्सएप, वीडियो कॉल्स, सब कुछ। और एग्जैक्टली 1 घंटे में मुझे निकलना है और मुझे KLIA एयरपोर्ट पहुंचना है ताकि मैं फ्लाई करके जा सकूं स्पेनियोल यानी स्पेन, मयोक्का। स्पेंड टाइम करूंगा महान जापा और दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ। बहुत ज़बरदस्त वी पार्टनर्स होंगे वहाँ पे। प्लैटिनम्स, डायमंड्स और ब्लू डायमंड्स, क्यूनेट के अचीवर्स क्लब के सब वहाँ होंगे। एज यूजुअल आपके चीफ सब कुछ प्लान करते हैं परफेक्टली और फिर एकदम से केओस 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 होने लगता है, सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। और ऐसे ही हम लोग जिंदगी जीते हैं 2 मिनट अबिस से, जैसे दातोश्री की किताब बोलती है। तो वेनेसडे मैसेज है आज का। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा और स्वीट सा बनाऊंगा। 12 मिनट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बुरा नहीं लगता होगा। कई बार मैं वेनेसडे मैसेज करता हूँ 17-18 मिनट का हो जाता है, कई बार 20 मिनट का भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको 12 मिनट तक का रख सकूँ ताकि आप इंस्टा लाइव पे लंबा वर्जन देख सको। मैं उम्मीद करता हूँ फॉलो करते होगे। मैं टिकटॉक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, पद्मन सेनाती राजा के नाम से, और टिकटॉक पद्मन डॉट सेनाती राजा के नाम से हूँ। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, क्यों क्यों? वेनेसडे मैसेज। मैं बहुत कुछ सीखा पिछले 26 साल की यात्रा में, स्पेशली मेरे मेंटर्स जापा और दातोश्री विजय से, और मेरी माँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैंने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया ज़िंदगी के बारे में, प्यार के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, ईगो। मैंने इतना कुछ सीखा है इन सब चीज़ों के बारे में और मैंने बेस्ट कोशिश करी है कि मैं इन सबको अप्लाई करूं। इसका 10% भी जो भी मैंने सीखा, और मैं मुझे पता है कि मैं कुछ हद तक बेहतर हुआ हूं। और ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं, एरोगेंस से नहीं बोल रहा हूं। अगर आप मुझसे 26 साल पहले मिले होते ना, तो आप खुद ही बोलते कि हाँ, ये इंसान कुछ तो इम्प्रूव किया है। लेकिन एक सीक्रेट या एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है नेटवर्क मार्केटिंग में दातोश्री विजय से, जो बहुत सारे लोग मुश्किल लगता है उनको बात करना इसके बारे में या शेयर करने में इस ट्रेनिंग के बारे में, और वो फंडामेंटल टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो अगर आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखोगे ना, हर 6 ब्लॉक तो बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग करते हैं। ब्लॉक नंबर 1 से 6, 2 घंटे का मॉड्यूल, 3 घंटे का मॉड्यूल, मैं सब कुछ शेयर कर देते हैं उसमें। लेकिन फिर जब आता है ना ब्लॉक नंबर 7 काउंसिल ऑफलाइन और 8वां ब्लॉक डुप्लीकेशन, तो मॉड्यूल 10-10 मिनट के हो जाते हैं। लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे इसके बारे में बात कैसे करनी है। तो शाउट आउट वी किड्स और वी टीन्स को जो मुझे देख रहे हैं, और ये आप लोगों को भी अप्लाई करता है आपकी लाइफ की जर्नी में। तो मैं बैठा दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ बहुत साल पहले, करीब 18-20 साल पहले की बात है। हम लोग कुंफू मूवीज देख रहे थे, वो वाला मोमेंट है ये। और मैंने पूछा उनसे एक बार कि, और हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि बीच में बैठ के फाइनेंशियल फ्रीडम होगा तो मैंगो जूस पियेंगे। तो उन्होंने सोचा, अनया क्या लगेगा कि मैं बीच में बैठ जाऊं, आइलैंड जिसका नाम हो सेनाती राजा, उस पर बैठूं और मैंगो जूस पीऊं पूरी जिंदगी के बारे में? मुझे करना नहीं है, लेकिन चलो मान के चलते कि हाँ, अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा। तो बहुत ही क्रेजी होगा अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी और बैठ के मैंगो जूस पीऊंगा। मुझे अच्छा भी नहीं लगता वैसे। और वो बैठे, उन्होंने मुझे देख के बोला कि, और दातुश्री विजय जो अपना विजडम देते हैं ना अपनी आंखों में देख के, एकदम जैसे मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, उन्होंने मुझे देखा बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ और सच्चाई से बोला उन्होंने कि पद्मन, तुम मुझे 1,000 पद्मन्स ला के दो, और बहुत सारे ऐसे आइलैंड होंगे जहां हमारे नेटवर्कर्स लीडर्स और हम लोग अलग अलग आइलैंड में जाके बैठेंगे और मैंगो जूस पियेंगे अपनी पूरी जिंदगी में। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत आसान है। मैं स्मार्टेस्ट इंसान तो हो नहीं पूरी दुनिया में, मैं गुड लुकिंग हूं, लेकिन वो तो अच्छा कर्म होगा मेरा। लेकिन पॉसिबल तो है डुप्लीकेट करना। तो मैंने शुरू कर दिया अपने सारे लीडर से मिलना। अरुण अडली सती से मिला, और ये पहले 3 थे जिनको मैं चाहता था ये लोग डुप्लीकेट करें। और मैं बैठा उनसे और मैंने उनसे बोला, सुनिए, अब से तुम लोग बनने जा रहे हो अगले पद्मन सेनाती राजा। और मैंने अलग तरीके से समझा जा सकता है, मैंने बहुत सिंसियरिटी से बोला था, लेकिन शायद कुछ गलत तरीके से समझ सकते हैं लोग। और उन्होंने बोला कि क्या अगर हम बनना ना चाहते हो पद्मन सेनाती राजा? फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया कि मैं अपनी सारी नॉलेज शेयर करूं। अब सारी चीज़ें जो मैंने जापा और दातोश्री से सीखी हैं, और उनको जोन मिलाया दातोश्री और जापा का के, और उनके साथ बहुत सारे समय बिताया। और फिर मैं वापस गया दातोश्री की जगह में कि मैं काम कर रहा हूँ इस चीज़ पे। और उन्होंने बोला कि तुम कभी रुक ही नहीं सकते। डुप्लीकेशन फंडामेंटल सीक्रेट है मैक्स आउट का। अगर
आप वाकई समझना चाहते हो मैक्स आउट को, कंसिस्टेंट मैक्स आउट को, तो डुप्लीकेट करो अपने आप को। क्योंकि अगर मेरे पास 10 पद्मन है लेफ्ट में, 10 पद्मन है राइट में, फिर तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं ना। और अगर 10 विजय ईश्वरन आपके लेफ्ट में है, 10 विजय ईश्वरन राइट में है, तो फिर क्या चिंता करने की जरूरत है। तो आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा उन लोगों को, आपको डुप्लीकेट करना होगा अपने आप को उनके अंदर। क्योंकि किसी और इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे ना दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी ब्यूटीफुल है और अलग है। क्योंकि बाकी इंडस्ट्री में आप शेयर ही नहीं करते हो सब चीजें, आप नहीं चाहते हो कि वो इंसान आपके जितना बेहतर बन जाए। आप कभी नहीं चाहोगे कि वो आपके जितना बेहतर बन जाए, क्योंकि वो आपका जॉब ले जाएंगे, आपका बिजनेस चुरा लेंगे और दूसरा रेस्टोरेंट खोल लेंगे सिमिलर रेसिपी के साथ। मैं शेयर कर रहा था गोल्ड स्टार्स के साथ कि अगर आप केएफसी को देखोगे, सॉरी नॉन वेजिटेरियन एग्जाम्पल है ये, कोका कोला को देख लो, बेहतर एग्जाम्पल, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल मेरे दिमाग में थे। इनकी रेसिपी किसी के पास नहीं पता है, क्योंकि कोका कोला नहीं चाहता कि कोई भी सक्सेसफुल कोका कोला ब्रांड खोले, है ना। केएफसी नहीं चाहता कि कोई और सेम रेसिपी लेकर बाहर मार्केट में आए, तो वो ताकि मोनोपोलाइज कर सके और कंट्रोल कर सके। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे महान पार्ट नेटवर्क मार्केटिंग का है, इसीलिए क्योंकि मुझे इससे बहुत प्यार है इस इंडस्ट्री से, कि अगर इंसान आपके लेफ्ट में जो है वो सक्सेसफुल है और जो आपके राइट में वो सक्सेसफुल है, तो आप सुपर सक्सेसफुल हो जाते हो। तो किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ मैं मैक्स आउट कैसे करूंगा अपनी पूरी जिंदगी में। अरे सुनो, अपने लेफ्ट में एक को ढूंढो, उसको मैक्स आउट किंग बनाओ, और अपने राइट में किसी को ढूंढो और उसको मैक्स आउट कराओ। आप अपनी पूरी जिंदगी मैक्स आउट करते रहोगे। इतना ही सिंपल है ये। यही एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है, यही एक टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपका आपका भला होगा इस चीज से कि जो आप शेयर करोगे अपनी सारी नॉलेज, अपनी सारी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करोगे, अपने सारे सीक्रेट सक्सेस के शेयर करोगे अपने डाउनलाइंस के साथ, और जितने और प्रे करो कि वो आपके जितना बेहतर हो जाए। और फिर मैं गया दूसरी बार दातुश्री विजय के पास और मैंने उनसे बोला कि मैं इस इंसान पे काम कर रहा हूं। मैंने अरुण अडुल्सेट्टी डेविड को देखा स्टेज पे जाते हुए और वो मुझसे बेहतर बन गए, तो वो मुझसे भी बेहतर बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला अब पद्मन कुछ ऐसे लोग ढूंढो और डेडिकेट घंटे लगा दो उनके ऊपर, मेरे पास लाओ, जापा के पास लाओ उनको, और हम लोग उनको बनाते हैं बेहतर पद्मन सेनाती राजा से भी। मैंने बोला वाकई मैं ऐसे लोगों को ढूंढूं, उनको वापस लेके आऊं आपके पास और मेरे से भी बेहतर बना दो आप उनको। मैं पहले थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन मैंने उनका मैसेज समझा। क्योंकि अगर आपको मैक्स आउट करना है अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए, तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके जैसे लोग हों, कमिटेड, डेडिकेटेड, फोकस, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप चाहते हो अगले 100 पीढ़ियों तक मैक्स आउट करना, तो ऐसे लोगों को ढूंढो और उनको बड़ा करो जो आपसे बेहतर हो। जो नहीं कर रहे हो आप लोग, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो, आप उनको एटीट्यूड नहीं डुप्लीकेट कर रहे हो, आप वो एनर्जी नहीं डुप्लीकेट कर रहे हो, वो पैशन नहीं डुप्लीकेट कर रहे हो, आप कमिटमेंट नहीं डुप्लीकेट कर रहे हो। आपको लग रहा है डुप्लीकेशन नॉलेज 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 है, नहीं, सॉरी। दो स्टूडेंट हैं सेम नॉलेज के पास, एक माइक्रोसॉफ्ट एप्पल बना सकता है और एक एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो नॉलेज अकेले इनफ नहीं है। डुप्लीकेशन का मतलब है पूरा आपका संपूर्ण हर एक चीज, और बेस्ट तरीका ढूंढना कि उसको आप शेयर कर सको और उम्मीद कर सको कि वो डुप्लीकेट करे, कॉपी करे आपको और आप बन जाए, आपका क्लोन नहीं, आपका बेस्ट पकड़े और अपनी जर्नी में अप्लाई करें। और मैं 3 स्टेप बोलता हूं। तो डुप्लीकेशन, सबसे पहली चीज इफेक्टिव होना चाहिए, दूसरा एफिशिएंट होना चाहिए, और तीसरा डुप्लीकेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी। अब इन तीनों का मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब यह है कि आपको ऑलरेडी बेहतर वर्जन अपना बनना पड़ेगा। मैं अपने एक डाउनलाइन की मदद कर रहा हूं कि वो बेटर वर्जन बन जाए अपने आप का। उसकी ईगो रोक रही है उसको कि वो पुरानी गलतियों को नहीं रोक पा रही, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और वो नहीं समझ पा रही है कि ये जर्नी के बेहतर बनने के लिए ये सब, क्योंकि आपको बनना पड़ेगा बेहतर इससे पहले कि आप डुप्लीकेट कर सको। क्योंकि आप नहीं डुप्लीकेट करना चाहोगे अपना सबसे खराब वर्जन। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको डुप्लीकेट करना है तो आप ऑलमोस्ट बेस्ट वर्जन अपना डुप्लीकेट करोगे। तो अपने इफेक्टिव डुप्लीकेशन के लिए पहले अपने आप का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। आप लो स्टैंडर्ड को डुप्लीकेट नहीं करना चाहोगे, आप अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड को डुप्लीकेट कराना चाहोगे ना। तो अब आपको एक चेकअप करना पड़ेगा, यहां नेक से, गले से ऊपर लेके अपना मेंटल, कि आपका कमिटमेंट कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, कमिटमेंट कैसा है, टीएटी कैसा, सक्सेस डिसिप्लिन, आपका एटीट्यूड, आपकी वॉरियरशिप, आपका कमिटमेंट, कि आपने अपना डिजीज क्योर कर लिया है, एक्सक्यूसाइटिस को खत्म कर लिया, आप क्रेजी हो गए हो, मिनियाक हो गए हो, और आप स्टेज पे जा रहे हो और इंस्पायर कर रहे हो थाउजेंड्स और हजारों लाखों लोगों को, और जो आप बोलोगे वो करेंगे, और आप फायर पे हो, आप मेरी तरह हो, सो नहीं पा रहे हो। मैं 4-5 दिन से नहीं सोया हूं बहुत सारे कारणों से, और एक रीजन उसमें यह है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आप मेरे साथ हो। तो इफेक्टिवली डुप्लीकेट करने के लिए आपको बेस्ट वर्जन डुप्लीकेट करना पड़ेगा अपना।
तो डुप्लीकेशन जब आप शुरू होते हो तब नहीं स्टार्ट होता है, जब साइन अप हो गए 24 घंटे पहले अब मैं डुप्लीकेट करूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सबसे वर्स्ट वर्जन है नेटवर्कर का जो आप होगे, वो बिगिनर्स वर्जन है। क्यों बिगिनर्स वर्जन को डुप्लीकेट करना है, समझ रहे हो? इंप्रूव करो पहले अपने आप को, कुछ हफ्ते बाद जब आपको समझ में आ जाएगा, एमटी कब कर लोगे, मास्टर 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कर लोगे, तो आपने 2-3 डायरेक्ट रेफरल्स कर लिए हैं, आप शायद अपना पहला कमीशन अचीव कर चुके हो, आप ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुके हो, बड़ा डिसीजन की क्यूनेट ही आप करोगे लाइफ में, तो फिर आप 2-3 लोगों को लाओगे और शेयर करना शुरू करोगे। अब टीचर नहीं बनना है, प्रीचर नहीं बनना है कि मेरे सुनो मैं तुम्हारा ऑफलाइन हूं, मैं जो बोलूंगा वही होना है, ये नहीं करना है। जो भी मैं बोलता हूं, नहीं 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 नहीं, नहीं, आपको स्लेव्स नहीं चाहिए, नौकर नहीं चाहिए, डिवोटीज नहीं चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वॉरियर्स चाहिए जो आपका बेस्ट लेके आगे बढ़े और इंशाअल्लाह शायद उसको बेहतर भी बना दें। इफेक्टिव डुप्लीकेशन आपसे शुरू होती है। दूसरा, आपका सिस्टम डुप्लीकेशन बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। मेरा प्रॉपर सिस्टम था डुप्लीकेशन का, मैं ब्रेकफास्ट क्लब होता था, सपर क्लब होता था, टीएटी आओ मेरे घर पे करो फ्राइडे नाइट को सुबह 7-8 बजे तक बैठ के, हमारे पास पावर एसोसिएशन होता था, फैमिली पे फोकस करते थे, इंडिविजुअल्स पे, टीम पे फोकस करते थे, टीएटी होता था, ट्रेनर होता था हमारा। बहुत सारा डुप्लीकेशन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई गुरुजी हो और एक पत्थर में बैठे और बोलो आओ मेरे पास, मेरे लोग आओ, मेरे ज्ञान को सुनो, ऐसे नहीं काम करता है। डुप्लीकेशन होना चाहिए एफिशिएंट मशीन की तरह कि आप इवेंट्स नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल हैं, हर सैटरडे को होंगे 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, जो भी है वो होगा, और उस मोमेंट ऑफ डुप्लीकेशन में आप बात करोगे और शेयर करोगे, फील फेल्ट फाउंड करोगे, आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या सीखा, क्या समझा, जो दूसरों से सीखा है। मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका है आपसे जो लोग सीखे वो ये है, आप उनको कन्विंस करो कि वो आपका आइडिया नहीं था शुरू करने का, आप ओरिजिनल नहीं हो, मैं ओरिजिनल नहीं हूं, मैं सबसे बड़ा कॉपी कैट हूं। आप मुझे नहीं सुनोगे बोलते हुए, बहुत रेयरली बोलते हुए कि ये मेरा सोच है। मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूं कि मुझे कहां से मिली वो थॉट, चाहे वो दातुश्री हो, चाहे जापा हो, चाहे मेरे दोस्त अरुण अडली सती हो, या मैंने अपनी माँ से सुना हो 20 साल पहले जब मैं बच्चा था, या मैंने टिकटॉक पे देखा, या मैं किसी से बात किया मैंने। समझ मेरी बात को? छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि ग्लोरी, कि आप अपने आप को डुप्लीकेट नहीं, आप एक हीरो की तरह नहीं ऊपर उठना चाहोगे। डुप्लीकेशन एफिशिएंट होना चाहिए, एक सिस्टम डुप्लीकेशन का होना चाहिए, वो पर्सन आपके जोन में होना चाहिए, वो इंसान ट्रेनिंग में आए, वो बहुत सारा कमिटमेंट दिखे। और तीसरा पॉइंट डुप्लीकेशन का ये है कंसिस्टेंसी। आप डुप्लीकेशन करना रोक नहीं सकते। आज भी मैं 26 साल तक दातुश्री में नए लोगों को ला रहे हैं अपने जोन में और उनको सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इफेक्टिव डुप्लीकेशन सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप एक अपलाइन हो, जितने ज्यादा लंबे समय तक मेंटर हो, आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो जितने लंबे समय तक, आप उतना ही ज्यादा बेहतर वर्जन बनते जाते हो अपने आप का। इसका मतलब जो आपने 10 साल पहले सोचा था वो आज क्या है और क्या जानते हो वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि आप डुप्लीकेट कर रहे हो ऑलमोस्ट बेस्ट वर्जन अपने आप का। मतलब दातुश्री को सुनना 20 साल पहले और उनको अब सुनना, मतलब बूम, वाओ, ये अलग ही इंसान है, अलग टीचर है, अलग मेंटोर बन गया है ये, क्योंकि उसकी जर्नी लाइफ की ऐसी हुई, उसके अप्स और डाउन्स हुए, उसके सक्सेस फेलियर सब कुछ बदल गया है, एक बहुत बेहतर मेंटर में कन्वर्ट हो गए हैं वो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कभी भी डुप्लीकेशन करना मत रोकना, कंसिस्टेंटली लोग अपने जोन में लाइए और ट्रेडिशन बनाइए इसको कि सैटरडे आफ्टरनून को कॉफी करो या संडे मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट करो आपके साथ, इस तरीके का। अब ऑरेंज रोब पहन के और चोंगा पहन के नहीं, मैं गुरु हूं तुम्हारा, नहीं, ऐसे नहीं। कूल कैप पहनो, चीफ जैसे लिखा है, चिलेट करो टी शर्ट पहन के आराम से। आप उनको कुछ सिखाने नहीं आए और शेयर करने आए हो, आप उन जबरदस्ती उनके मुंह में घोटने नहीं आए हो चीज़ों। आप चाहते हो कि वो पिक करें आपसे और बोले हाँ यार ये तो सही बोल रहे हैं, मैं भी ट्राई करूंगा। इस तरीके से होना चाहिए। समझ लो मेरी बात को? पुश टीचिंग अब काम नहीं करती आज के, पुल टीचिंग काम करती है आज की डेट में। और यही आपको करना है, डुप्लीकेशन 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 डुप्लीकेशन। आप मैक्स आउट करना चाहते हो, एक मैक्स आउट किंग लेफ्ट और लेफ्ट, मैक्स आउट किंग और क्वीन को लेफ्ट और राइट में बड़ा करो, बहुत सारी पीढ़ियों तक मैक्स आउट करते रहोगे, उनको बेहतर बनाओ, सब कुछ सिखाओ, शेयर करो, हर चीज डुप्लीकेट करो, उसको मजा बनाओ। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एकदम स्वीट स्पॉट बीच का जो होता है ना, और वो आएंगे और आप डुप्लीकेट करोगे अपने आप को। जिस दिन आप 1000 अपने आप को ढूंढ लोगे, 100 आइलैंड होंगे आपके नाम पे, आपके नाम और आपके डाउनलाइंस के नाम पे, और आप बैठ के हम मैंगो जूस एक साथ पियेंगे। आई लव यू गाइस। डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट।